शहर में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आटा महंगा होने से तंदूर मालिकान का कारोबार शदीद मुतासिर है। अखराजात पूरे न होने पर तंदूर मालिकान परेशान है। इस पर फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए का हो गया। आटा महंगा होने से तंदूर का कारोबार शदीद मुतासिर, मालकान परेशान। तंदूर मालकान का कहना है कि महंगा आटा, लेबर के खर्चे, दुकानों के किराए, ये सब अखराजात हैं जो पूरे नहीं हो रहे। आटे के रेट डबल हो चुके हैं, जबकि रोटी का सरकारी रेट 14 रुपए बरकरार है। अब सूरत हाल ये है कि 20 रुपए की रोटी भी वारे नहीं आती। जब गंदम नहीं आई थी उस टाइम आटे का थैला था 870 रुपए का, 900 रुपए का, ठीक है। उस टाइम गवर्नमेंट ने रेट किया था रोटी का 13 रुपए। उसके बाद रेट बढ़ते बढ़ते अब रेट चला गया तकरीबन 1900 रुपए का थैला। 1900 रुपए का जब थैला हुआ है, रेट रोटी का हुआ है 14 रुपए, 1 रुपए रेट बढ़ा है। आटे का रेट क्या डबल से भी ज्यादा हो गया। शहरी कहते हैं घरों में गैस नहीं होती, तंदूर से रोटी लेना पड़ती है। अभी तक तो रोटी 15 रुपए की है, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो तंदूर मालकान रोटी महंगी कर देंगे। आटा इतना बढ़ रहा है कि हम लोग अभी क्या करें। इधर 15 रुपया का रोटी मिल रहा है, अभी ये लोग कह रहे हैं कि आटा महंगा हो गया, हम और भी बढ़ा देगा। और गैस जो है घरों में है नहीं, तो बंदा करे तो क्या करे। मजबूरी हमारे मुल्क के ये हालात है, अभी हम क्या करें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया आटे के रेट को कंट्रोल करे ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। उधर बहावलपुर और डेरा गाजी खान में भी आटे का बहरान संगीन हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम और आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि सरकारी निर्ख पर सख्ती के बायस मार्केट से गंदम भी गायब हो चुकी है। इस पर रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ओपन मार्केट में गंदम 4700 रुपए फी मन, जबकि चक्की आटा 5600 रुपए फी मन तक पहुंच गया। सरकारी निर्ख पर सख्ती के बाइस मार्केट से गंदम गायब हो गई। शहरी 140 रुपए फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि गंदम की पिसाई 240 रुपए है। खुद गंदम खरीद कर भी आटा पिसवाएं तो भी 4900 रुपए फी मन पड़ता है। 140 रुपए आटे का रेट चल रहा है, गंदम मिल रही है 4600 4700 मिल रही है। कब जब गंदम की पाबंदी का यो कितने गंदम मिलना भी मुश्किल हो गई है। बहुत सारे आटा 140 रुपया चल रहा है। बहावलपुर में आटे की बहुत किल्लत हो रही है गंदम की। उधर डेरा गाजी खान में 2 रोज के दौरान चक्की का आटा 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। चक्की आटे की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई के बाइस आटा भी पहुंच से बाहर है, अब बच्चों को क्या खिलाएं। और इतना महंगाई हो रही है जिसकी इम्तहान ही है। 140 रुपए किलो आटा बेच रहा है, 130 से 140 रुपए बेच रहे हैं दुकानदार। हम लेने जाते हैं ना, वो कहते हैं आटा है नहीं। पीछे आटा महंगा हो गया, इसलिए चक्के वाले बेच नहीं रहे। वो कहते हैं पीछे गंदम महंगी है, हमें मिल नहीं रही। गंदम मिलेगी तो हम देंगे। गंदम आप चक्की वाले बेचना उन्होंने बंद किया हुआ है। आगे शॉपर लेकर आते हैं, सारों कहते हैं भाई हम इतना महंगा लेकर हम कैसे बेचें। आटे की बढ़ती कीमतों ने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस बुनियादी मसले पर रिलीफ फराहम कर पाएगी या महंगाई का ये तूफान यूं ही अवाम को रोंदता रहेगा। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी की हालत अबतर है। इंतजामिया के तमाम तर दावों के बावजूद सूरत हाल बेहतर न हो सकी। मार्केट कमेटी की गफलत के बायस मुल्तान गल्ला मंडी में सीवरेज और बारिश का पानी जमा है। गंदे पानी की वजह से मंडी में ताफुन फैलने लगा, आड़ती परेशानी का शिकार है। इस पर फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में सूरत हाल बेहतर न हो सकी। मार्केट कमेटी की गफलत के बायस मुल्तान गल्ला मंडी में सीवरेज का निजाम नाकारा, सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी जमा, गंदे पानी की वजह से मंडी में ताफुन फैलने लगा। परेशान हाल आड़ती कहते हैं मार्केट कमेटी को फंड्स भी देते हैं, इसके बावजूद भी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता। सीवरेज का पानी भी जमा है और इधर आने जाने का मतलब कस्टमर को मसला भी होता है। खासकर इस लाइन का जो भी सीवरेज लाइन है वो भी बंद है। और दूसरी बात यह है कि मतलब इधर कस्टमर भी बारिश की वजह से मतलब फिर नहीं आ सकते हैं ना, तो ये भी हमारे लिए मसला। अगर ये कोई खुदा न खास्ता कोई कार्टन वगैरह कोई चीज़ गिर जाए ना, फिर भी हमारे लिए मसला, वो भी हमारा नुकसान है। आड़तियों का कहना था कि गंदे पानी में कोई भी कार्टन गिर जाए तो इसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ता है। मंडी का सीवरेज सिस्टम बोसीदा हो चुका है। पानी की वजह से जो है ना ग्राहक का मसला होता है। हमारी रोजगार तो यही है सारा कुछ, तो यहाँ से ज्यादातर नुकसान जो है ग्राहक जो है सामान लेके जाते हैं, कोई भी गिर जाता है वो उसका नुकसान है। उसकी वजह से यहाँ पे इस रोड पे जब बारिश हो जाए तो ग्राहक नहीं जल्दी नहीं आता। आड़तियों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि गल्ला मंडी में सीवरेज और सफाई का निजाम बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन गयाज अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।
उधर खानेवाल के गुंजान आबाद इलाकों में सीवेज सिस्टम नाकारा, वासा इंतजामिया जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम है। शहरी ताफुन ज़दा जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वासा ने खानेवाल में जिम्मेदारियां तो संभाल ली, मगर शहर में सीवरेज के मसाइल ताहाल जूं के तू बरकरार हैं। शहर के गुंजान आबाद इलाके, इस्लाम पार्क, सिविल लाइन कॉलोनी नंबर 3, पीपल्स कॉलोनी की गलियों में सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस इलाके में ताफुन फैला हुआ है। शहरी कहते हैं वासा की टीमें गायब हैं, निकासी आप के लिए मशीनरी ना होने से शहर ताफुन ज़दा हो गया। मैं इस्लाम पार्क का ही रहायशी हूँ जी, तो गुजारिश ये है कि हम एक अरसे से यहाँ रह रहे हैं, हमारी हालत इसी तरह जो है ना वो काबिल रहम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी मतलब कि ये देख रहे हैं, आप खुद ही नज़र मार लें कि पानी की क्या पोजीशन है। शहरियों का कहना है कि ताफुन ज़दा माहौल में जहाँ वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं घरों से बाहर आने जाने में भी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद के शहर में किए जाने वाले दौरे भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहर के गुंजान इबाद इलाके में ताफुन ज़दा माहौल जिला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान वासा साफ पानी का ज़िया रोकने के लिए इन एक्शन वासा इंतजामिया का साफ पानी ज़ाया करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक हफ्ते में 100 से ज़ायद सारिफीन को नोटिस जारी किए गए, जबकि 5 शोरूम मालिकान पर 20-20 हज़ार रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। कार वॉश सर्विस स्टेशन और शोरूम्स वासा की कार्रवाई की जद में है। इस पर गोहर रहमान शेख की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में साफ पानी जाया करने के खिलाफ वासा का क्रैकडाउन जारी। पानी के बेदरीग इस्तेमाल को रोकने के लिए वासा इंतजामिया ने अमली कार्रवाइयां तेज कर दी। एक हफ्ते के दौरान 100 से जायद सार्फिन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वासा की कार्रवाई के दौरान कार वाश सर्विस स्टेशन और शोरूम्स को निशाना बनाया गया, जहां साफ पानी के ज़िया पर 5 शोरूम मालकान को 20-20 हज़ार रुपए के जुर्माने किए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्मानों के साथ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। वासा हुकाम के मुताबिक आइंदा मरहले में मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्रैकडाउन का दायराकार पूरे शहर तक फैलाया जाएगा। लास्ट वीक हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की थी और उसमें 100 से ज़्यादा जो लोग थे, जो सर्विस स्टेशन मालिकान या जो कार वॉश करते थे और जो कार डीलर हैं, जो उनको हमने 100 से ज़्यादा के नोटिस वगैरह हमने तो वो दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ जो यही है कि जो भी अब उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उनको जुर्माना हम करेंगे। वासा हुकाम का कहना था कि साफ पानी एक नेमत है, शहरी इसकी कदर करें। कार्रवाइयों का मकसद शहरियों में साफ पानी की अहमियत बारे शऊर उजागर करना है। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। बावलपुर रेलवे स्टेशन को इंक्रोचमेंट फ्री बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जिले इंतजामिया और पेरा फोर्स का रेलवे स्टेशन के इतराफ तजावुजात के खिलाफ किया गया ऑपरेशन नाकाम। रेलवे स्टेशन पर दोबारा से तजावुजात कायम हो गई। मिनी पार्क के इतराफ भी रिक्शा ड्राइवर्स और रेडी बानों ने महाज संभाल लिया है। ताहिर जोदियाना की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर जिले इंतजामिया ने चंद रोज पहले पीरा फोर्स के हमरा रेलवे स्टेशन को तजावुजात से पाक किया और मिनी पार्क के तरफ जगह कुशादा कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी कुछ बेहतर हुई। मगर ये छोटा सा ख्वाब था जो टूट गया। अब फिर वही मंजर है। मिनी पार्क के दोनों तरफ रेडी बानों और रक्षा ड्राइवर्स ने डेरे डाल लिए हैं। रक्षा ड्राइवर्स का कहना है कि यहाँ रोजगार के लिए दोबारा वापस लौटे हैं। रक्षा ड्राइवर्स का कहना था कि रेलवे स्टेशन की हदूद में ठेकेदार हर रक्षा से 70 रुपए वसूल कर रहा है। अंदर जाने का टिकट अलग से खरीदना पड़ता है, जबकि बाहर मुफ्त बैठने की जगह भी नहीं मिल रही। जिले इंतजामिया अगर वाकई मसला हल करना चाहती है तो रेलवे स्टेशन के अंदर या बिल्कुल करीब ही रेडियो और रक्षों के लिए मुफ्त जगह फराहम करे। एक बार ये हो जाए तो बार बार का तमाशा खत्म हो जाएगा। ट्रैफिक का झगड़ा रहेगा, न शहरियों को परेशानी होगी। गरीब आदमी है, कहाँ से रोजी करें? अंदर जाएं तो 70 रुपए, बाहर खड़े हुए तो फिर वो पैरा वाले कहते हैं यहाँ से भगाओ, कहाँ जाएं हम? पैरा भी एक हदूद को लिमिट तो देना कि रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? रोड पे टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं। जब टैक्स देने के बावजूद भी कोई हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो उसका फायदा तो नहीं है ना। अंदर जाएं तो हमसे रेलवे वाले पर्ची लेते हैं, अगर बाहर पार्किंग में पेरा वाले नहीं खड़े होने देते। ये अगले दिन मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होने के ये हैं अपना डॉल्फिन वाले, उन्होंने खड़ी गाड़ी का 5,000 रुपये मुझे चालान पे करवाया। रेलवे स्टेशन के बाहर पीरा फोर्स का गश्त हो तो इसके दौरान तजावुजात आर्जी तौर पर हटा ली जाती हैं। ताहम पीरा फोर्स की वापस लौटने पर तजावुजात फिर से बहाल हो जाती हैं। ताहम जिले इंतजामिया रेलवे स्टेशन को इंक्रोचमेंट फ्री बनाने के दावे पर बजिद है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोदियाना, रोही, बहावलपुर। तरंडा मोहम्मद पनाह में NHA हुकाम की मुबैना नाअहली से कौमी शाहराह मौत का रास्ता बन गई। गैर कानूनी यू टर्न्स की भरमार है। NHA हुकाम और मोटरवे पुलिस
खामोश तमाशाई बनी हुई है। जगह जगह यूटर्न्स के बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है, जबकि शहरी अपनी जानें गंवाने पर मजबूर हैं। गुलाम अली की रिपोर्ट देखिए। तरंडा मोहम्मद पनाह में कौमी शाहराह पर गैर कानूनी यूटर्न शहरियों के लिए जानलेवा साबित होने लगे। मोटरवे बीट 22 की हदूद में जगह जगह बनाए गए 200 से ज्यादा छोटे बड़े यूटर्न्स हादसात को दावत दे रहे हैं। शहरियों का रूही से गुफ्तगू में कहना था कि इन गैर कानूनी यूटर्न्स के बायस तेज रफ्तार गाड़ियां अचानक मुड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, जिससे आए रोज खतरनाक ट्रैफिक हादसात रूनुमा हो रहे हैं। कौमी शाहराह से इहदे उत्ते छोटे छोटे कट बड़े पैन ते रोज बाल स्कूल वेंदन, रोज एक्सीडेंट थी देने। शहरी मजीद कहते हैं कि ये सड़क अब मौत का रास्ता बन चुकी है। हर यू टर्न पर हादसे का खतरा होता है। रोज किसी न किसी की जान जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पेट्रोल पंप और कमर्शियल मार्केटों के मालिकान ने गैर कानूनी यू टर्न कायम किए हैं, लेकिन NHA और मोटरवे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये कट बड़े खड़े सही ते आया रोज 90 हादसे तीन दिन तो मोटरसाइकिल वाले गाड़ियां मेन रोड है। शहरियों ने NHA और मोटरवे पुलिस के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर कौमी शाहराह पर कायम गैर कानूनी यूटर्न्स बंद करवाने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। बहावलपुर की यूनियन काउंसिल 20 खानवाली के सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन कहते हैं सर्वे और यकीन दहानियों के बावजूद फ्लड रिलीफ की मद में इमदाद नहीं मिली। एक खानदान ने मुनहदम घर के एक हिस्से की ईंटें बेचकर छत खड़ी की है। डिप्टी कमिश्नर सर्वे में शामिल गिरे हुए घरों को फौरी इमदाद दिलवाएं। इस पर ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर की यूनियन काउंसिल 20 खानवाली में सैलाब से मुतासर अफराद ने हुकूमती इमदाद की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि घर तबाह हो चुके हैं। इंतजामी टीमें आई, नुकसान का जायजा लिया और इमदाद की यकीन दहानी कराई, मगर तवील अरसा गुजरने के बावजूद कोई माली मुआवनत या तामीर नो का सामान नहीं मिला। हमारा सर्वे हुआ, देखा भी था उन्होंने सब कुछ, लेकिन अभी तक वो सर्वे आगे पहुंचाया नहीं। हम गए चेक कराने के लिए, उन्होंने कहा आपका सर्वे नहीं हुआ। हमारे सामने किसी को नहीं मिला। एक दो घर हैं उनको मिल रहा है, कहते हैं मिलने हैं, लेकिन वो उनके एक दीवार भी नहीं मान सकती। मुतासरीन का मजीद कहना था कि शदीद सर्दी में बेघर हैं, बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक खानदान ने अपने मुनहदिम घर की बाकी मानदा ईंटों को फरोख्त करके आरसी छत तामीर की ताकि मौसम की शिद्दत से बच सकें। सर्वे करने वालों ने वादा किया था कि इमदाद मिलेगी, मगर अब तक कुछ नहीं मिला। 20 घर हो गए, गिर गए हैं, ज्यादा से ज्यादा ना 10 ज्यादा गिर गए, 10 थोड़ा कम है, दीवार शिवारा दे फर्श बह गया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सर्वे में शामिल तमाम मुतासरा घरों को फौरी इमदाद फराहम करें। अगर मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज की शिद्दत बढ़ जाएगी। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। चबकला के नवाही शहर वजियांवाला में रेस्क्यू 1122 की सहूलत न होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हादसात की सूरत में बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। इस पर तजम्मुल कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। चबकला के नवाही शहर बजियांवाला में हंगामी तिब्बी सहूलतों की शदीद कमी, रेस्क्यू 1122 न होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि बजियांवाला एक गुंजान आबाद इलाका है, जहां रेस्क्यू 1122 का क़याम वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। अगर यहाँ रेस्क्यू सेंटर कायम कर दिया जाए तो कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। बजियांवाला से वेहाड़ी 25 किलोमीटर, जबकि खानेवाल और मियां चन्नू 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जब तक रेस्क्यू वेहाड़ी या खानेवाल से पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई जानें इसी वजह से जाया हो चुकी हैं। रेस्क्यू का यहाँ क़याम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से वेहाड़ी 40 किलोमीटर पे है और खानेवाल 50 है, मियां चन्नू भी 50 है। शहरियों का मजीद कहना था कि मुतादिद बार मुंतखब नुमाइंदगान को मसाइल से आगाह किया। हल्के के मुंतखब MPA ने रेस्क्यू 1122 के क़याम की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन इस पर अमल ना हो सका। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया है कि बजियांवाला में फौरी तौर पर रेस्क्यू मरकज कायम किया जाए ताकि हंगामी हालात में बर वक्त इमदाद फराहम की जा सके। इस मामले में पहले भी हमने MP राना बाबर हुसैन साहब को काफी कहा हुआ है कि यहाँ यारा बाई का होना बहुत जरूरी है, और इंशाल्लाह वो भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द बजियांवाला में यारा बाई का क़याम हो जाएगा। बजियांवाला के शहरियों का ये मुतालिबा कब पूरा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू 1122 के अदम मौजूदगी इलाके के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है।